वेलकम बैक टू द चैनल एंड कंग्रेचुलेशंस इंडिया। आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जीत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने अगर रिसेंटली हमारी ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वीडियोस आपने देखी हो हमारी, तो हमने उसके अंदर रिपीटेडली ये बात की थी कि इंडिया इस टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट ही नहीं होगा, इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जीत जाएगा। जाएगा, बिकॉज हाँ। इस टूर्नामेंट में आने वाली तमाम टीमों के अंदर से इंडिया सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड था और सबसे ज्यादा बेहतरीन, और क्या कहना चाहिए कि एक वेल प्रिपेयर्ड साइड जो थी वो इंडिया की हमें नजर आ बिल्कुल रही ऐसे, थी। मतलब उनको देख के लग रहा था ना कि तैयारी से आए हुए हैं। बिल्कुल हाँ। कि ये तैयारी से आए हुए हैं और ये जीतने के लिए आए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहां पे जो आने वाली दूसरी टीमें थी जिनसे इंडिया खेला वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान को रूल आउट कर दीजिएगा, मैं पाकिस्तान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हाँ। यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की। वाई? बिकॉज आप ये चीज देखिए कि इंग्लैंड तो चलिए मान लीजिए कि वो इंडिया में उनके घर में हार के आ गए, लेकिन इंडियन टीम जितनी स्ट्रांग थी, अपने होम क्राउड का एक बहरहाल एडवांटेज होता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी किसी तौर पे कमजोर नहीं थी। हमने उसके मैचेस यहाँ पे देखे। लाहौर में 351 का टोटल उन्होंने 51 या 56 मेरा ख्याल है, इतना 51 का इंग्लैंड ने किया था और ऑस्ट्रेलिया ने किया था बिल्कुल ना। उसको चेज किया था। हाँ। और फिर आप ये चीज देखिए कि साउथ अफ्रीकन साइड हमेशा से बड़ी एक अच्छी एजिलिटी वाली और लड़ने वाली साइड नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया को कतन किसी सूरत रूल आउट नहीं किया जा सकता। हाँ। न्यूजीलैंड एक बहुत पावरफुल साइड थी, पाकिस्तान में हरा के आई, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। तो मतलब ये वो तमाम साइड्स थी जो कि वहां पे वाकई मुकाबला करने और जीतने के लिए आई थी। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद इंडिया की टीम ज्यादा वेल इक्विप्ड भी थी, ज्यादा प्रिपेयर्ड भी थी, और वो जानती थी कि दुबई की कंडीशंस के मुताबिक पिच इतनी आसान नहीं होने वाली, नहीं होने इतने वाली। लंबे लंबे स्कोर वहां पे होंगे नहीं। और इंडिया एक बड़ी बैलेंस साइड है। किस और तरह चार से? स्पिनर्स भी चार, थे। बिल्कुल चार स्पिनर्स थे, लेकिन एक लंबी बैटिंग जी। लाइनअप और तमाम के तमाम दुनिया के बेहतरीन माने हुए बैट्समैन, शर्मा, कोहली, गिल, किस किस की बात की जाए यहाँ पे। और उसके बाद आप अगर नीचे इन दी ऑर्डर देखते हैं कि एल राहुल, और उसके बाद सबको छोड़ दें एक अकेला हार्दिक पांड्या, पांड्या, वो हाँ। वो खड़ा हो गया तो दैट मींस कि वो मैच को ले जाता है अगली जो ऑपोजिशन के हाथ से। और उसके बाद फिर ये जितने भी बॉलर्स हैं, ये सिर्फ बॉलर्स नहीं हैं, सवाए शमी के अलावा बाकी तमाम के तमाम जो हैं ये ऑलराउंडर्स हैं। मतलब 8वें 9वें नंबर तक आपकी बैटिंग जाती है। सो जितना भी बड़ा टोटल हो, हम ये चीज जानते हैं कि आप उस चीज को चेज करने के करने बिल्कुल में, काबिल थे। हाँ। और टॉकिंग अबाउट दुबई की विकेट, हमने दुबई के अंदर इतने ज्यादा बड़े स्कोर्स होते हुए नहीं देखे। और आज के मैच में भी न्यूजीलैंड, मतलब उन्होंने टॉस जीता, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले बैट करेंगे। अच्छी बॉलिंग, लेकिन शमी जरा एक्सपेंसिव रहे, और सिर्फ एक विकेट के लिए 74 रन्स, दैट वाज अ बिट टू हार्श फॉर शमी। लेकिन बहरहाल वरुण चक्रवर्ती और एंड यादव दोनों ने दो दो विकेटें हासिल की। सो मतलब एक स्पिनर्स का ही वो जादू चला। और आप ये चीज देखते हैं कि एट द एंड जडेजा ने भी एक विकेट ले ली, और उन्होंने जो मतलब कीवी बैट्समैन थे उनको रिस्ट्रिक्ट रखा एक 251 जैसे एक मॉडेस्ट से जो है टोटल के ऊपर। विश कि ये टोटल थोड़ा सा और ऊपर होता, 70-80 तक। हाँ। मतलब वही क्या कहना चाहिए, 20 to 30 ऑड रन। तो ये मैच डिफरेंट होता, इसके अंदर फाइट और तरह की देखने को मिलती। इंडियन बैटिंग की बात करें तो इंडियन बैटिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहना पड़ता अब यार। मतलब एक से एक बढ़ के बैट्समैन है। शुरू के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप, 105 रन की शर्मा एंड गिल। मतलब एक जो शुरू की बेहतरीन, हाँ। एक फाउंडेशन फराहम करनी थी वो उन्होंने दे दी, आधा स्कोर तो उन्होंने वहीं पे कर दिया। एंड देन मतलब फिर विराट वाज अनलकी, लेकिन यार लॉन्ग लिव द किंग। मतलब सीधी सी बात है, वो किंग है। एक मैच में नहीं चला, उसके बाकी टीम मेंबर्स ने वही वाला काम किया। और फिर आप ये देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर के अंदर भी आपको एक अच्छी जो पार्टनरशिप देखने को मिली अक्षर पटेल और श्रेयास के दरमियान फॉर 61 रन। और ये तमाम की तमाम वो फाउंडेशंस थी जो कि स्टेप बाय स्टेप इंडिया को जो है ना, क्या कहना चाहिए कि वो विक्ट्री के करीब लेके गए। और आखिर में खैर केएल राहुल, और बहुत अच्छा उन्होंने खेला, हार्दिक पांड्या ने उनका साथ दिया। और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ये तमाम के तमाम बैट्समैन जो हैं ये मतलब ये इतने कमिटेड हैं कि टिल द एंड इनमें से जो भी टिका हुआ है, आप इस चीज़ की ज़मानत दे सकते हैं कि स्कोर जितना भी बड़ा हो ये उसको चेज़ कर जाएंगे। लेकिन फिर मैं अगेन अपनी बात को रिपीट करूंगा कि एट द एंड ऑफ दिस डे न्यूजीलैंड टीम जब अपने ड्रेसिंग रूम में बैठेगी तो दे मस्ट बी थिंकिंग कि भाई थोड़ा सा स्कोर अगर ऊपर हो जाता तो
शायद उनको एक फाइटिंग चांस मिलता। लेकिन खैर मेरा ख्याल है कि इंडियन साइड जो है वो उसके लिए भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर्ड थी। बड़ा ध्यान से, बड़ा देख के चले। हाँ, कीवी बॉलर्स इस बैटिंग लाइनअप को रिस्ट्रिक्ट कर गए आखिरी ओवर्स तक, तो ये बहरहाल उनका भी कमाल है। लेकिन इंडियन साइड ज्यादा प्रिपेयर्ड थी, इंडियन साइड बेहतर खेल रही थी। पूरे का पूरा टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा खेला। और फिर आप ये देखें कि जब से सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड आया था कि फाइनल में उन्होंने वो किया, तो आप तभी से मुझे कह रहे थे कि मैं लिख के देता हूँ इंडिया जीतेगा। और आज पहली बॉल से ये मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इंडिया जीतेगा, न्यूजीलैंड इंडिया के सामने नहीं खड़ी हो सकती। बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं चाहता था, मेरी ये अपनी ख्वाहिश थी, अब मुझे नहीं पता कि कितने दोस्त मेरी बात से एग्री करेंगे, कि साउथ अफ्रीका अगर आता, क्योंकि यार असल में साउथ अफ्रीका ना हमेशा से जरा थोड़ा सा अनलकी रह जाता है ये मेगा इवेंट्स के अंदर, कि वो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के करीब से होके बेचारे वापस को मुड़ जाते हैं। सो मैं ये चाहता था कि इस बार अगर वो यहाँ तक आए हैं तो उनको एक चांस मिलता। लेकिन अब अगेन क्रिकेट इज अनफॉरगिविंग। आप मतलब इफ यू मेस अप यू पे द प्राइस, और वो इस बार भी एक मेगा इवेंट का फाइनलिस्ट नहीं बन पाए। गो कि मेरी ख्वाहिश थी कि फाइनल उनके और इंडिया के दरमियान होता। लेकिन फिर भी मैं यही बात कर रहा था कि इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग है, और इस वक्त इंडिया अपने बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहा है, और अभी बुमराह नहीं है, ये बात नोट करने वाली है। दुबई की पिच के हिसाब से 4 स्पिनर्स बेहतरीन कॉम्बिनेशन था किसी भी टीम का स्कोर रोकने के लिए, और स्पिनर्स भी बेहतरीन काम कर रहे थे। बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्कोर को रोका भी है, एक बेहतरीन टाइम पे उन्होंने विकेट्स भी निकालते गए हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे अ ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट, बहुत मजा आया। कंग्रेचुलेशंस अगेन इंडिया। और आज एंजॉयमेंट की रात है, आप खूब मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए, और इस विन को चेरिश कीजिए। और देखते हैं अब आने वाले वक्त के अंदर कौन कौन सी ऐसी नई सीरीज और नए मैचेस ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर हमें बात करने का मौका मिलता है। लेकिन आज के लिए आप बताइएगा कि आपको हमारा ये एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन, आपको हमारा ये रिएक्शन ऑन इंडियाज विन कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।